हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप पहले उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। फिर आपको एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने वाली है। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको इसका पहला पार्ट दे रखा है ऑल सर्कल्स आर। आपको यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है और आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। आपको इसमें इसको फिल करना है। इस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको समझाया था, ये फिर समझ लेते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर होते क्या हैं। देखिए, यहाँ पर ऑल सर्कल्स की बात कही जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपको सभी सर्कल के बारे में एक स्टेटमेंट देना है। तो उसको हम लोग एग्जांपल में समझ लेते हैं। हमारे पास दो सर्कल्स हैं। एक सर्कल है जिसकी रेडियाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियाई 4 सेंटीमीटर है। तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या होती है? ऐसे दो फिगर जिनके शेप और साइज जो है सेम हो। देखिए, यहाँ पर शेप तो सेम है पर साइज इनका डिफरेंट है। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, पर ये सिमिलर होगा। तो होगा क्यों, उसको समझ लेते हैं। सिमिलर की कंडीशन क्या है कि दोनों के शेप सेम होने चाहिए पर साइज डिफरेंट हो सकता है। देखिए, दोनों सर्कुलर फॉर्म में है और इनकी जो रेडियस डिफरेंट है, तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सभी सर्कल्स जो होंगे वो आपके सिमिलर होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ऑल स्क्वायर्स आर। आपको स्पेस दे रखा है, इसमें भी आपको फिल करना है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में से। आइए इसमें भी हम लोग एग्जांपल में समझ लेते हैं। इसमें भी हम लोग दो स्क्वायर्स ले रहे हैं। एक की डायमेंशन हम लोग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और दूसरे स्क्वायर की डायमेंशन मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इससे थोड़ा बड़ा होगा। तो हमारे पास दो स्क्वायर हैं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये हम दो डिफरेंट टाइप के क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट देना है ऑल स्क्वायर्स के बारे में। देखिए, सिमिलर की कंडीशन क्या होती है कि ऐसे दो फिगर जिनका शेप सेम हो पर साइज डिफरेंट हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है कि ऐसे दो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो। आपकी कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये सिमिलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। आइए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि ऑल, आपको स्पेस दे रखा है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं आइसोलेस और इक्विलैटरल। आपको बताना है क्या सभी इक्विलैटरल या सभी आइसोलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं नहीं होते। तो देखिए, सिमिलर प्रूव कराने के लिए आपके पास दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, वो इक्वल हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो प्रोपोर्शनल हो। तो चलिए इसको एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। तो देखिए, हम लोग दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। एक की साइड मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और एक की साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। हमने दो इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हैं, एक की साइड 3 सेंटीमीटर और एक की साइड 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कि 3 सेंटीमीटर की सभी साइड जो है इक्वल होंगी और 5 सेंटीमीटर वाले की सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिए, सिमिलरिटी की पहली कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल्स वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो पहला तो सही है। दूसरा ये चेक करना है आपको कि करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो देखिए, अगर उनका साइड्स का प्रोपोर्शन निकालें तो होगा आपके पास 3/5, 3/5 और 3/5। इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, आपकी प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। तो हम लोग यहां भर देते हैं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आइए इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखिए, इसमें आपसे सिमिलरिटी कंडीशन ही पूछ रखी। तो आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। फर्स्ट पार्ट दे रखा है सिमिलर फिगर्स, सेकंड पार्ट दे रखा है नॉन सिमिलर फिगर। आपको सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल बताने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के भी दो एग्जांपल बताने हैं। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं सिमिलर फिगर्स के दो एग्जाम्पल। देखिए, पहला एग्जाम्पल तो यही हो सकता है आपके पास, आप दो सर्कल ले लें डिफरेंट रेडियाई के। तो हम लोग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर
और एक को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। आप सेम रेडिया के ले लेते तब भी आपका सिमिलर फिगर्स हो जाता है। देखिए आपका पहला एग्जांपल तो यही हो गया, क्योंकि आप जानते हैं सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ऐसे दो फिगर जिनके शेप जो सेम हो पर साइज डिफरेंट हो सकता है। एक आपका एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, स्क्वायर का ले सकते हैं। तो एक स्क्वायर बना लीजिए 4 सेंटीमीटर का और एक स्क्वायर बना लीजिए 5 सेंटीमीटर का। देखिए ये दो स्क्वायर्स भी आपके सिमिलर फिगर्स होंगे। आइए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हमको नॉन सिमिलर फिगर्स बताना है, तो एक आप सर्कल बना लीजिए और एक आप रेक्टेंगल बना लीजिए। देखिए पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है कि शेप जो है वो सेम होने चाहिए। तो एक आपने सर्कल बना लिया, एक आपने रेक्टेंगल बना लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और एक स्क्वायर बना लीजिए। तो ऐसे दो फिगर्स भी जो होंगे वो भी आपके नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको दो फिगर्स दे रखे हैं, दोनों फिगर में क्वाड्रेटल दे रखे हैं और आपको देख के बताना है कि दोनों फिगर सिमिलर हैं नहीं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए पहला फिगर देख लेते हैं। पहले फिगर में क्वाड्रेटल दे रखा है PQRS। देखिए जिसकी सभी साइड कितनी है 1.5 सेंटीमीटर है। और दूसरा फिगर दे रखा है ABCD जिसमें सभी साइड 3 सेंटीमीटर है। देखिए फिगर 2 में एक चीज और दे रखी है, इसके जो एंगल्स दे रखे हैं वो 90 डिग्री के हैं और फिगर 1 में जो 90 डिग्री से कम के एंगल दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों फिगर्स में एंगल जो है डिफरेंट है। तो आपकी सिमिलरिटी कंडीशन ही ये होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल वाली कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फिगर 1 एंड फिगर 2 आर नॉट सिमिलर। फिगर 1 एंड फिगर 2 सिमिलर नहीं होंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व किया है। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।